नमो नारायण साथियों, मैं हूं पंडित आशीष वत्स लखनऊ से आपका अपना ज्योतिषी एस्ट्रोविद आशीष के इस ज्योतिषीय मंच पर आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हमारी चर्चा का विषय है सूर्यदेव के मकर राशि में गोचर को लेकर के। देखिए, सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, शासक वर्ग पर इनका नियंत्रण रहता है। सूर्य आपकी आत्मा के भी कारक ग्रह हैं, आपके पिता के भी कारक ग्रह हैं। तो जब सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर होगा तो सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और इसके अलावा साथियों सूर्यदेव के मकर राशि में जाते ही और देवगुरु बृहस्पति चूंकि अभी वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, तो पूर्ण कुंभ की इस बार प्रयागराज में शुरुआत जो है हो रही है। पूर्ण कुंभ लग रहा है और जैसे ही सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करेंगे तैसे ही पहला पुण्य स्नान जो है आपको देखने को मिलेगा अखाड़ों के द्वारा। तो आप सभी लोग जहाँ पर भी हैं, प्रयास करिए कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज एक जगह पड़ती है, इसका जो है क्या कहते हैं, तमाम जो है पुस्तकों में, तमाम पुराणों में, वेदों में इसका वर्णन आता है कुंभ का। तो आप लोग भी पूर्ण कुंभ है और आकर के यहाँ पर स्नान करिए, क्योंकि 12 वर्ष जो है बाद कुंभ लगता है और ये बड़ा अलौकिक कुंभ का संयोग बन रहा है। तो आप लोग यहाँ पर आइए और स्नान करके पुण्य लाभ लीजिए, दान पुण्य इत्यादि करिए। तो साथियों, मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो प्रस्तुत गोचर है सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर है, ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य नारायण 14 जनवरी 2025 की सुबह 8:41 अपने पुत्र शनि ग्रह की मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि यह सूर्यदेव की शत्रु राशि है मकर राशि, इसलिए कुछ राशियों के लिए सूर्य का मकर राशि में गोचर शुभ होने के बावजूद भी मनचाहे परिणाम देने में सक्षम नहीं रहेगा। लेकिन घबराने की बात नहीं है साथियों। यहाँ अपने इस मंच पर मैं प्रत्येक राशि के लिए आवश्यक उपाय भी बताता चलूंगा, लेकिन उससे पहले ज्योतिष में सूर्य का महत्व क्या है ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, सूर्य हमने आपको भी बताया आपकी आत्मा है, जन्म कुंडली में आपके पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं, शासन सत्ता के जो है अग्रणी ग्रह माने जाते हैं। अगर जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति मजबूत होती है तो ऐसे जातकों को अच्छे जो है स्वास्थ्य, तेज बुद्धि का आशीर्वाद सूर्यनारायण देते हैं। साथ ही यह एक सुखद जीवन के लिए भी सभी तरीके की सुख सुविधाएं, लग्जीरियस चीजें भी प्रदान करते हैं। सूर्य ग्रह की शुभता आपको सभी कामों में सकारात्मक परिणाम देने के साथ साथ उच्च सफलता देती है, और इसके बल पर जो ऐसे जातक होते हैं अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने में भी सक्षम रहते हैं, और इसी महत्वपूर्ण फैसले के कारण आप लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में सूर्यदेव मजबूत स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक एडमिनिस्ट्रेशन और नेतृत्व से जुड़े क्षेत्रों में अपनी चमक और धमक बिखेरते हैं। साथ ही यह लोग ध्यान और आध्यात्म से संबंधित क्षेत्रों में भी महारत हासिल करते हैं। तो ये तो था सूर्य ग्रह के बारे में। अब चलते हैं विस्तार से विभिन्न राशियों पर मकरस्थ सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आप लोग हमसे लखनऊ में मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होगा, तो वहाँ पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। इस बार जो दिल्ली आगमन है ये 18, 19 और 20 जनवरी को है, तो आप लोग डेट नोट कर लीजिए। 18, 19, 20 जनवरी में आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। देखिए, मेष राशि के जातकों की कुंडली में सूर्यदेव की यदि हम बात करें तो पंचम भाव के स्वामी हैं और ये अब आपके 10वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। साथ ही इनकी जो सप्तम दृष्टि है ये आपके चतुर्थ भाव पर रहेगी। इसके फलस्वरूप मेष राशि के जातकों का सारा फोकस खुद के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर रहेगा। ऐसे में इस दौरान आप तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मेष राशि के जातकों कैरियर के क्षेत्र में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में काम का जो है बढ़ता जो है दबाव आपको थोड़ा सा विचलित करेगा। उच्चाधिकारियों से सावधानी पूर्वक बात करने की सितारे सलाह दे रहे हैं, और जो भी कोई महत्वपूर्ण फाइल है और आप ब्यूरोक्रेट्स हैं तो उस फाइल पर हस्ताक्षर सोच समझ करके करिएगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो इस अवधि में आपको मिलने वाला लाभ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कम रह सकता है, इसलिए आपको बहुत सावधानी पूर्वक योजना बना करके चलना होगा। आर्थिक जीवन में आपको लाभ और हानि दोनों का सामना करना पड़ सकता है, और इसका कारण कहीं ना कहीं आपके ध्यान में कमी रह सकती है। प्रेम जीवन में आपके रिश्तों में गलतफहमी और बातचीत की कमी की वजह से आपके
और आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेकर के मतभेद उत्पन्न होने की आशंका है। वहीं स्वास्थ्य के मामले में आपको पैर और जोड़ों में दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जो कि आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का नतीजा हो सकती है। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रतिदिन भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। राम रक्षा स्तोत्र का आप लोगों को नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था सभी 12 राशियों का मकरस्थ सूर्य का प्रभाव। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से और ईमेल के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध जातकों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।